दोस्तों आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेके आए यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र से पिछले जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों किसी भी हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें से दोस्तों पीसीएस से रिलेटेड यानी क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपके जो पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे यानी कि 50 क्वेश्चन है आपको। तो इसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने को मिलेंगे और ऐसे आप बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम को जो पैटर्न आता है हमेशा बदलता रहता है। तो दोस्तों इसमें से हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एसएससी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें से यूपी स्टेट यानी कि गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम से लेवल से क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम यानी पॉलिटी के दोस्तों ये टोटल 50 क्वेश्चन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न उनके प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है भारत एक है। तो दोस्तों भारत एक क्या है? इसमें से संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, या फिर डी है एक राज्य इकाई है। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा, आई थिंक आपको पता भी होगा इसका आंसर, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा, राज्यों का एक संघ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से दोस्तों दूसरा नंबर आता है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत। तो दोस्तों इससे रिलेटेड यानी राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है दोस्तों, या संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय राज्य है। तो दोस्तों इसमें से ये एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा राज्यों का संघ है दोस्तों, यही सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? जी हाँ दोस्तों, कैसे करता है? ऐसे थोड़े टिपिकल वर्ड आते हैं तो आपको क्वेश्चन फंसा देता है। ये दोस्तों एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो इसमें से ऑप्शन है राज्य मंडल है, राज्यों का संघ है, महासंघ है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसमें से सही आंसर हमारा होगा वो सही होगा दोस्तों बी राज्यों का संघ। देखो ये 3 क्वेश्चन हो गए जो बार बार राज्यों को संघ से रिलेटेड, यानी 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। किस तरह घुमा घुमा कर ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फिर इसके बाद यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन आया दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है 1950 में किया गया था, या 1953 में किया गया था, या 1956 में किया गया था, या 1961 में किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा सही होगा दोस्तों यानी कि 1961। तो 1961 ऑप्शन हमारा दोस्तों सी सही, सॉरी दोस्तों इसमें से दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सही होगा बी नंबर, जो यानी कि दोस्तों 1953। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? किसे है दोस्तों? राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, या सांसद को है, या लोकसभा अध्यक्ष को है? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन सी होगा, तो इसमें से दोस्तों किसका है? यानी कि सांसद का है। जी हाँ दोस्तों, राज्यों को जो भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार मिलता है वो सांसद को मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को प्राप्त है, सांसद को प्राप्त है, यानी संबंधित राज्य और विधानमंडल को प्राप्त है, या संबंधित राज्य के राज्यपाल को संबंधित है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो सही होगा सांसद। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें से, यानी कि पूछा गया है राज्यों, जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? जी हाँ दोस्तों, किसकी अनुमति? तो इसमें से संबंधित राज्य के विधानमंडल की, या संबंधित राज्य के राज्यपाल की, या राष्ट्रपति की, या राज्यसभा की? तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो सही हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा राष्ट्रपति की। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, या सांसद को? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा, जो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार मिलता है वो दोस्तों सांसद को मिलता है। ये अब मैं पिछले पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि सांसद को अधिकार मिलता है। जितने भी दोस्तों राज्य और संघ से रिलेटेड अधिकार होते हैं वो सांसद के पास होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य का क्षेत्र हटा यानी घटा या बढ़ा सकता है? कौन कर सकता है दोस्तों इसमें से? यानी कि राष्ट्रपति कर सकता है, सांसद कर सकता है, राज्य व्यवस्था कर सकता है, या क्षेत्रीय परिषद कर सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन सांसद, अभी आपको सांसद से कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो दोस्तों ये सांसद इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है, ये दोस्तों यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है।
10 नंबर है दोस्तों, यानी कि 10 अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी जूनागढ़ मैसूर व जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ हैदराबाद व जम्मू कश्मीर है, या उदयपुर कपूरथला व जम्मू कश्मीर है, या हैदराबाद उदयपुर या त्रावणकोर है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो सही होगा दोस्तों, जूनागढ़ हैदराबाद व जम्मू कश्मीर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आता है। 11 नंबर है दोस्तों, ये RRB 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन से उत्तरदायी हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये जो पिछली वर्ष पूछा गया है, बाकी और भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन मिलता होगा। तो दोस्तों ये इसके लिए कौन उत्तरदायी है। ए नंबर है KM मुंशी है, बी नंबर है यानी कि BR अम्बेडकर है दोस्तों, या सी नंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी नंबर है सरदार बलदेव सिंह। तो दोस्तों आप सबको पता होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में जोड़ों में से किसने देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखो क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछ रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और VP मेनन, या सरदार पटेल व महात्मा गांधी, या सरदार पटेल व KM मुंशी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, SSC 2002 में पूछा गया है, इसका जो सही आंसर होगा वो सरदार पटेल और VP मेनन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, यानी कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, यानी 1 में, 2 में, 3 में, या फिर 4 में। तो दोस्तों इसमें से जो मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों, यानी कि दोस्तों 4 वर्गों में रखा गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारत संघ में यानी वर्तमान में कितने राज्य हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने राज्य हैं, 22 हैं, 25 हैं, 27 हैं, या 28 हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा, आप सबको पता होगा दोस्तों, वो है दोस्तों आंसर यानी कि D 28। जी हाँ दोस्तों 28 हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है। 15 में पूछा गया है, संविधान के यानी परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बाशादा में बांटा गया है। ये इसी की जगह ABCD आ सकता है। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको 1962 में, या 1951 में, या 1954 में, या 1956 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा 1956 में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। किस वर्ष में किया गया था, यानी कि 1956 में, 1952 में, 1950 में, या 1951 में। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा, SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो सही आंसर सही होगा वो दोस्तों यानी कि A 1956 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, भाषा के आधार पर किस राज्य को गठन किया गया था। आप सबको पता भी होगा, ये दोस्तों SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने कहा था पिछले वर्ष, इन कुछ ही वर्षों में ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये वैसे भी क्वेश्चन कई बार किसी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये एक बार नहीं 3 से 4 बार पूछे गए हैं। तो ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। SSC का अगर क्वेश्चन है तो आपको SSC क्वेश्चन तो जरूर ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये SSC का पैटर्न हर एग्जाम जो कंपनी होती है, जो एजेंसी होती है, वो फॉलो करती हैं। तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन आएगा वो केरल आएगा, B आएगा तमिलनाडु, C आएगा आंध्र प्रदेश, और D आएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो पहला दोस्तों राज्य बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आता है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। देखो एक क्वेश्चन आपका तो प्रश्न से ही एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि मिल गया। 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जागवार श्री रामुल, या आदित्यन श्री मुलु, या पोती श्री मुलुल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सी होगा, पोती श्री राम मुलुल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। 19 में है दोस्तों, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग यानी प्रवर्गीय को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि KM
पणिकर्रा या फजल अली या HN कुंजरू या P श्रीरामुलु। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा फजल अली। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों 20 नंबर आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसमें से हमारे जो ऑप्शन आता है 1951, 1952, 1950, 1953, ऐसे ही सीरियल से ऑप्शन देगा, तो आपको लगाना है आंसर। जो दोस्तों हमारा सही आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा 1953। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इसमें से यानी कि क्वेश्चन काफी बड़ा है। नेक्स्ट है भाषागत आधार पर, जी हाँ दोस्तों, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ से अगर सोचिएगा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। देखो फिर से एक पढ़ते हैं। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। एक क्वेश्चन रिपोर्ट बिल्कुल कंफर्म हो गया आपका, ये क्वेश्चन प्रश्न से मिल गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम सांसद ने पारित किया था। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, और एक तो खुद ही क्वेश्चन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो जो हमारे पास सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन कौन है दोस्तों? जस्टिस फजल अली, जस्टिस AM-P छागला या पंडित HN कुंजरू या गुलजारी लाल नंदन। तो दोस्तों इसमें से जो अध्यक्ष थे इस आयोग के वो दोस्तों जस्टिस फजल अली थे। फिर इसके बाद 22 नंबर आता है, जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया? 1950 में, 1952 में, 1956 या 1959 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1956। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? जी हाँ दोस्तों, कितने की गई? यानी कि दोस्तों 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, या 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, या 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, या 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। यानी कि दोस्तों ये MPPCS का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा उसको जान लेते हैं। वो दोस्तों सही आंसर है A नंबर, यानी कि राज्य 14 राज्य थे और 6 संघीय क्षेत्र थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर आता है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम पे, यानी कि वर्तमान भारतीय संघ और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन इस जगह हमारे दोस्तों मिस्टेक है, यानी कि मिस प्रिंट है। तो इसमें तो जो हमारा नहीं मिस प्रिंट नहीं है दोस्तों, सही है, यानी कि 25/8, 28/8, तो ये दोस्तों 26/8 या 24/8 भी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 28/8 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारत में इस समय शामिल है दोस्तों, क्या क्या शामिल है? यानी कि 25 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 21 राज्य व 11 केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि कौन सा सही होगा दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको अभी मैंने बताया दोस्तों, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर हमारा आता है। 26 नंबर है दोस्तों, यानी भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? जी हाँ दोस्तों, 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश हैं, या 28 राज्य दोस्तों 8 संघीय प्रदेश हैं, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी इसमें शामिल है। तो आप इसी को पढ़िए, यही हमारा ऑप्शन सही हो। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछा, इस हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन डिजाइन की कितने तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों क्या नहीं है? लक्षद्वीप नहीं है, जी हाँ दोस्तों, यानी कि लक्षद्वीप नहीं है, लद्दाख नहीं है, पुडुचेरी नहीं है, नागालैंड नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो संघ क्षेत्र में नागालैंड नहीं आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा नहीं है? चंडीगढ़ नहीं है दोस्तों, या चंडीगढ़ नहीं है, एक मिनट, या चंडीगढ़ नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, पुदुचेरी नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? वो त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा एक स्टेट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर आता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दोस्तों कौन सा नहीं है? इसमें से जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी है, मिजोरम है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो दोस्तों मिजोरम होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है, यानी कराईकल, माहे और यनाम सहित, जी हाँ दोस्तों, पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती में को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्षित कर दिया, यानी कि निकाल दिया? तो दोस्तों 1952 में, 1954 में, 1955 या 1958 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये 1954 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 231 आता है, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? जी हाँ दोस्तों, 1956 में, 1959 में, 1962 या 1963 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1962 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, 1960 में, 1961 में, 1963 में, 1900 यानी कि 65 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों बी होगा, यानी कि दोस्तों 1961 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर आता है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन आता है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप व समूह, अंडमान निकोबार द्वीप यानी कि दोस्तों आता है। फिर इसके बाद सिक्किम आता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सिक्किम सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 आता है, 34 है दोस्तों, यानी सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ की यानी कि संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों 1971 में, 1972 में, 1974 में, 1975 में। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले शायद बताया गया है इसमें से 1974 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर आता है। 35 नंबर है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? 30वां, 35वां, 36वां या 42वां? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपको आंसर लगाना है वो दोस्तों 35वां। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 आता है। 36 आता है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 1956 में, 1967 में या 1970 में या 1975 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो 1970 में होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के यानी कि 56वें, 55वें या 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ इसमें के विषय में? तो ए नंबर है दोस्तों, सिंधी, नेपाली, मणि, कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। पंजाब राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई है। सी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया, उपयुक्त में से सी यानी कि कौन कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो यही ऑप्शन सही होगा। 1 मिनट, जो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 नंबर क्वेश्चन आता है। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब का और हरियाणा द्वारा गठित किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या महाजन आयोग। तो इसको तो दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो दोस्तों धर आयोग सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन आता है। 39 में दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? यानी कि 1973 में, 1974, 1975 या 1976 में। SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1975 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर आता है। 40 नंबर है दोस्तों, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना? दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पुदुचेरी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो पुदुचेरी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 41 नंबर आता है, 41 नंबर आता है। 41 है दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? यानी कि 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2000। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो 15 नवंबर 2000। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आता है। 42 है दोस्तों, यानी कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? जी हाँ दोस्तों, 42वें संशोधन, 40वें संशोधन या 29वें या 36वें? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो दोस्तों 36वें संशोधन के द्वारा यह दोस्तों 22वां राज्य बना सिक्किम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 नंबर क्वेश्चन आता है। 43 है दोस्तों, 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसमें जो हमारे ऑप्शन है 1999, 2001, 2002, 2000। तो दोस्तों SSC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा डी होगा, वो 2000 में दोस्तों शामिल किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य से
कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो अभी थोड़ी दोस्तों हमने शुरू में ही आपको ये बताया है, संबंधित राज्य, सांसद, क्षेत्रीय परिषद और यानी कि राष्ट्रपति। आपको समझ यानी पढ़ के क्वेश्चन का आंसर आया दोस्तों, इसका आंसर जो होगा संसद की अनुमति से होता है इस काम। फिर इसके बाद दोस्तों 45 नंबर आता है। 45 नंबर हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक पारित होना अनिवार्य है। सांसद के साधारण बहुमत में या कम से कम 2/3 यानी कि अनुसमर्थन से, सांसद के साधारण बहुमत द्वारा या सांसद के 2/3 बहुमत कम से कम 2/3 और राज्यों के अनुसमर्थ द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा सही होगा दोस्तों, सांसद की अवधारणा द्वारा और बहुमत द्वारा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46 नंबर क्वेश्चन आता है। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, दादर और नगर हवेली, पुदुचेरी, दमन और दीव, लक्षद्वीप। तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन एसएससी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा सही होगा दोस्तों बी, पुदुचेरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 आता है। 47 है दोस्तों, यानी कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड या हरियाणा है। फिर इसके बाद नागालैंड है, हरियाणा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, या सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम या हरियाणा है। तो दोस्तों इसका जो सही है, यूपी पीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें से जो हमारा सही आंसर आएगा दोस्तों वो सही होगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आता है। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से राज्य बने? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत, उत्तरी पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972, या उत्तर पूर्वी प्रतिधारणा पुनर्निर्माण ये दोस्तों 1971। एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन। एसएससी के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि 49 आता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। जी हाँ दोस्तों, 1911 में, 1912 में, 1936 में या 2000 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1912 में सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? यानी कि दोस्तों कब हुआ था इसको हम बताना, 1 नवंबर 1959 को, 1 सितंबर 1956 को, या 1956 को, या दोस्तों 1 सितंबर 1951 को। दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी सही होगा, 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51 नंबर क्वेश्चन आता है। 51 है दोस्तों क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कब बना? तो दोस्तों हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को, 1 अक्टूबर 1966 को, 1 सितंबर 1966 को, 1 नवंबर 1965 को। तो दोस्तों इसी तरह आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, तो दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों, ऑप्शन बड़े हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। 52 है, सांसद के नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि आंसर यानी कि ढूंढेंगे से ऑप्शन है, सांसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूद राज्यों की सीमाओं के नामों को फेरबदल कर सकती है। बी है, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवा सांसद में पेश नहीं कर सकता। इस प्रकार के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य या विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों डी है, इसका जो इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 क्षेत्र में आएगी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यही सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 आता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। किसकी? राज्य के विधान सदन के दोस्तों, विधानसभा के सदनों की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों किसकी आवश्यकता? दोस्तों सहमति आवश्यकता। तो दोस्तों राज्य की आवश्यकता, सहमति नहीं है। फिर इसके बाद यानी कि दोस्तों पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2020 में, ये भी नीचे पीसीएस क्वेश्चन है। 54 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद के 3 के तहत सांसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो दोस्तों किसके द्वारा? नए राज्यों का गठन, या राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, या नए राज्यों का प्रवेश। तो ये दोस्तों यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डी सही होगा, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश।
फिर इसके बाद दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो थे दोस्तों वो 54 क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हाँ किसी अच्छे दोस्त के पास शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उसको रिकमेंड करें। अच्छा, क्योंकि टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, अगर इससे पहले भी किसी बुक को यूज़ किया पढ़ा है आपने, तो ये दोस्तों आप क्वेश्चन आंसर काफ़ी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।